हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है शिक्षण विधि एवं प्रविधि। शिक्षण विधि एवं प्रविधि, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में ये टॉपिक कॉमन होता है, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट हो। आर्ट में भी बहुत से सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, सबकी अपनी अपनी शिक्षण विधियां। इनमें से कुछ विधियां हैं वो कॉमन भी होती हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम शिक्षण विधि और प्रविधि का अर्थ समझेंगे। क्या इन दोनों में अंतर है या फिर दोनों एक जैसी हैं? तो निसंदेह दोनों में अंतर है, सूक्ष्म अंतर है या फिर यूं कहूं कि पर्याप्त अंतर है। शिक्षण विधि क्या होती है और शिक्षण प्रविधि क्या होती है? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शिक्षण विधि पे। शिक्षण विधि में शिक्षण के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि शिक्षण क्या है, पूरा वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले हम विधि शब्द को काम में लेते हैं। तो विधि शब्द का सामान्य अर्थ होता है कार्य करने का तरीका। कार्य करने का तरीका या शैली या फिर ढंग या फिर पद्धति। शिक्षण विधि या पद्धति अर्थात ये जो विधि शब्द होता है, इसको सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विधि एक ऐसा उपाय है या तरीका है या फिर किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की शैली है या ढंग है। तो ये शिक्षण में काम में लिया जाता है, अर्थात जब अध्यापक अपनी विषय वस्तु को कक्ष में प्रस्तुत करता है तो वो किस ढंग से उसे प्रस्तुत करता है, किस शैली में प्रस्तुत करता है या उसके लिए क्या तरीका अपनाता है, वही क्या होती है? शिक्षण विधि होती है या फिर शिक्षण पद्धति होती है। अभी शिक्षण विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शिक्षण विधि शिक्षण का एक साधन है, यानी कक्ष में अध्यापक अपनी विषय वस्तु को जो प्रस्तुत करता है उसके लिए जो साधन अपनाता है वह शिक्षण विधि या पद्धति कहलाती है, जिसके द्वारा अध्यापक क्या करता है? अपने शिक्षण को अधिगम की दृष्टि से यानी छात्रों को सिखाने की दृष्टि से सरल बनाता है, रोचक बनाता है, बोधगम्य बनाता है यानी आसानी से समझ में आ सके, या फिर यूं कहूं कि प्रभावशाली बनाता है। इसीलिए जैसा टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग ही अध्यापक अपनी शिक्षण विधि का चयन करता है। अर्थात शिक्षण विधि शिक्षण का एक साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण कार्यों को सरल, रोचक, बोधगम्य और प्रभावशाली बनाता है। इसके तहत अध्यापक किसके तहत? शिक्षण विधि के तहत अध्यापक अपने शिक्षण में कक्ष के अनुरूप या कक्षा के स्तर के अनुरूप उपयोग में लिए जाने वाले सिद्धांतों या प्रबंधन रणनीतियों
के माध्यम से शिक्षक को सरल एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। अर्थात शिक्षण विधि सामान्य सिद्धांतों एवं कक्षा शिक्षण के तहत अध्यापक द्वारा उपयोग में ली जाने वाली प्रबंधन रणनीतियों का प्रयोग है, जिसके द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है या संप्रेषित करता है। अर्थात इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी विषय का ज्ञान किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, कि छात्र उसके निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। वो तरीका ही क्या कहलाता है? शिक्षण विधि कहलाती है। अर्थात अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के दौरान जिन युक्तियों, जिन रणनीतियों, जिन उपायों का प्रयोग करता है और छात्रों के समक्ष शिक्षण को प्रस्तुत करता है, वह क्या कहलाती है? वह तरीका शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति कहलाती है। अब अध्यापक इस शिक्षण विधि के तहत जिन युक्तियों, योजनाओं का प्रयोग करता है, इनको कई बार शिक्षण विधि का नाम दे दिया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। क्यों? क्योंकि अध्यापक शिक्षण विधि या शिक्षण को प्रस्तुत करते समय जिन पदों, युक्तियों या योजनाओं का प्रयोग करता है, वो शिक्षण विधि ना होकर के शिक्षण प्रविधि कहलाती है। यानी ये इसका अंश मात्र होती है। ये पद, युक्तियां या योजनाएं संपूर्ण शिक्षण विधि ना होकर के एक प्रविधि होती है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से इसकी सटीक परिभाषा इस रूप में कर सकते हैं कि शिक्षण विधि का अर्थ उन संप्रेषण कौशलों के समूह है लिया जाता है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपनी विषय वस्तु को छात्रों के मध्य संप्रेषित करता है। शिक्षण कौशल के नाम आपने सुने भी होंगे। कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल होता है, श्यामपट्ट कौशल होता है, उदाहरण कौशल होता है, दृष्टांत कौशल होता है, प्रश्न कौशल होता है। तो कहने का मतलब ये सब क्या है? वो प्रविधियां हैं। इन सब का प्रयोग करते हुए, यानी अध्यापक बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी करता है, उदाहरण भी देता है, प्रदर्शन भी करता है, श्यामपट्ट का प्रयोग भी करता है। वे सब शिक्षण की युक्तियां होती हैं या कौशल होते हैं, जिनके समूह को हम शिक्षण प्रविधि कहते हैं। और इन सब का प्रयोग करके जिस ढंग से, जिस शैली से शिक्षण को कक्ष में प्रस्तुत करता है, वह शिक्षण विधि कहलाती है। तो अध्यापक अपने शिक्षण को बोधगम्य, सरल, रोचक व प्रभावशाली बनाने के लिए जिन प्रबंधन रणनीतियों का प्रयोग करता है, युक्तियों का प्रयोग करता है, योजनाओं का प्रयोग करता है, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। अब बात करते हैं प्रविधि की। इतना तो स्पष्ट हो ही चुका है कि
शिक्षण प्रविधि शिक्षण विधि के अंतर्गत अध्यापक द्वारा प्रयुक्त की जाती है, अर्थात अपने शिक्षण को कुशल एवं उत्तम बनाने के लिए, उत्तम बनाने हेतु शिक्षक कुछ युक्तियों का प्रयोग करता है, कुछ युक्तियों या शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करता है। अर्थात शिक्षण प्रविधि को हम युक्तियां भी बोल सकते हैं या युक्ति बोल सकते हैं। अध्यापक अपने शिक्षण को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए या शिक्षण के उद्देश्यों को अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करता है या प्रविधियों का प्रयोग करता है, उन्हें शिक्षण की बाह्य रीतियां कहा जाता है या फिर ढंग कहा जाता है। इन सभी शिक्षण प्रविधियों या युक्तियों का प्रयोग अध्यापक किस समय करता है या किसके अंतर्गत करता है? तो शिक्षण विधि के अंतर्गत करता है। शिक्षण विधि के अंतर्गत अध्यापक विभिन्न प्रकार की युक्तियों, योजनाओं और प्रविधियों का प्रयोग करता है। इन सब शिक्षण युक्तियों, प्रविधियों का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण को सरल, रोचक एवं बोधगम्य बनाना या प्रभावशाली बनाना, ताकि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हो सके। जैसा कि थंट एवं ग्रेबेरिच ने कहा है। क्या? शिक्षण प्रविधि की परिभाषा देते हुए, शिक्षण प्रविधि उन प्रक्रियाओं की सुपरिभाषित संरचना है, जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियां एवं युक्तियां निहित होती हैं। अर्थात इस परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि शिक्षण विधि एक व्यापक रूप होता है और शिक्षण प्रविधि उसका अंश मात्र होता है। थंट एवं ग्रेबरिच ने क्या कहा? शिक्षण प्रविधि उन प्रक्रियाओं की एक सुपरिभाषित संरचना है, पूरी संरचना है, जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार, यानी कैसा टॉपिक है, उसमें कितनी जटिलता है, उसका कठिनाई स्तर क्या है, उन परिस्थिति की मांगों के अनुसार अध्यापक विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करता है या प्रविधियों का प्रयोग करता है। तो उनके समूह से बनकर के क्या बनती है? एक विधि बनती है। अर्थात अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान कुछ विशेष पदों एवं युक्तियों का प्रयोग करता है, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अध्यापक क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है और क्या स्पष्ट करना चाहता है। जैसे पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक क्या करता है? प्रश्न पूछता है, उदाहरण देता है, प्रदर्शन करता है, यानी टीचिंग एड का प्रयोग करता है, शामपट का प्रयोग करता है, महत्वपूर्ण बिंदु अंडरलाइन करवाता है।
इन सबका उद्देश्य छात्रों को सीखने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर करना होता है ताकि छात्र सही तरीके से सीख सके। इन सभी युक्तियों, उपायों एवं योजनाओं को शिक्षण विधि ना कहा जाकर के शिक्षण प्रविधि कहा जाता है। अर्थात हम इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि जब अध्यापक अपनी पाठ योजना प्रस्तुत कर रहा होता है तो वह एक निश्चित शिक्षण विधि लेकर चलता है, लेकिन पाठ योजना में या फिर विषय वस्तु में कोई कठिनाई आती है, कोई जटिलता आती है, या अध्यापक को लगता है कि ये सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो उस समय अध्यापक कुछ विशेष पदों का प्रयोग करता है, कुछ युक्तियों का प्रयोग करता है, या फिर नए ढंग से अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। जैसे बीच बीच में प्रश्न पूछना, उदाहरण देना, व्याख्या करना, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक को श्यामपट्ट पे नोट करवाना, रिपीट करना। ये सब पद जो छात्रों को अधिगम से जोड़े रखने के लिए या और श्रेष्ठ तरीके से उसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, ये सब स्किल्स क्या कहलाती हैं? शिक्षण प्रविधि कहलाती हैं। अब इन दोनों में हम इसका अंतर देख लेते हैं कि हमने दोनों चीजें पढ़ी हैं, शिक्षण विधि भी पढ़ी है अभी और प्रविधि भी पढ़ी है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे मैंने अभी थंट एवं ग्रेबेरिज की परिभाषा दी है तो दो चीजें तो उसमें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे थंट एवं ग्रेबेरिज ने क्या कहा था? शिक्षण प्रविधि उन प्रक्रियाओं की एक समुचित संरचना है या सुपरिभाषित संरचना है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रविधियां एवं युक्तियां निहित होती हैं। तो पहला अंतर जो निकल के आता है वो ये होता है कि शिक्षण विधि का स्वरूप स्वतंत्र होता है। शिक्षण विधि का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, जबकि प्रविधि विधि पर निर्भर करती है, विधि पर निर्भर करती है। इसके अलावा जैसा हमने परिभाषा में पढ़ा, शिक्षण विधि की एक स्पष्ट संरचना होती है, जबकि प्रविधि की संरचना किस पर निर्भर करती है? विधि पर निर्भर होती है। इसके अलावा तीसरा इसमें आ जाएगा, विधि का रूप व्यापक होता है। शिक्षण विधि का रूप व्यापक होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि शिक्षण विधि का अंश मात्र होती है। शिक्षण विधि का रूप व्यापक होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि विधि में प्रयुक्त किया जाने वाला अंश मात्र होता है। इंपॉर्टेंट बिंदु यह है, शिक्षण के दौरान एक बार में एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि उसमें यानी किसमें? विधि में आवश्यकता अनुसार कई प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है।
एक पाठ योजना में अध्यापक मुख्यतः एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, जबकि कई प्रविधियां उसमें प्रयुक्त की जा सकती हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण विधि। शिक्षण का एक सामान्य प्रारूप या योजना होती है जिसका चयन इस आधार पर किया जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य या शिक्षण का परिणाम किस तरीके से होगा, उसके लिए शिक्षण विधि प्रस्तुत की जाती है या प्रयुक्त की जाती है। तो शिक्षण विधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि इन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षण विधि की सहायता करती है। इसलिए प्रविधि का संबंध उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग से होता है। ये दो बिंदु इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षण विधि शिक्षण का एक सामान्य प्रारूप या सामान्य योजना होती है जिसका निर्धारण शिक्षण के विशेष उद्देश्यों या परिणाम की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है, जबकि शिक्षण प्रविधियां इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण विधि की सहायता करती हैं। इसलिए इनका संबंध प्रविधियों का संबंध शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग से होता है। तो जैसा हमने पढ़ा उसमें देखा कि विधि का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्पष्ट नाम होता है जो एक बार में एक ही प्रयुक्त ली जाती है, जबकि प्रविधियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो शिक्षण विधि पे ही निर्भर करती हैं। शिक्षण विधियां व्यापक रूप में होती हैं और इनकी स्पष्ट संरचना होती है, जबकि प्रविधि इन दोनों पे निर्भर करती है। और एक पाठ योजना में या शिक्षण के दौरान एक बार में एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रविधियां कई भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। और शिक्षण विधि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह था अपना टॉपिक शिक्षण विधि एवं प्रविधि। आज हमने शिक्षण विधि का अर्थ एवं प्रविधि का अर्थ समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो शिक्षण विधियां हैं जैसे खेल विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रयोगशाला विधि है, उनका हम अध्ययन करेंगे। विधियां पढ़ने से पूर्व इनका अर्थ जान लेना उपयोगी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।